चलिए, तो ये प्रश्न था आपका कि ये तो सर्जन तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं है। और वात पित्त कफ का जो है समानता होने पर विशेष आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ए आर दोनों सही है। अब कह रहा है कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, और नहीं है। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये तो वाद में समानता होने पर षटकर्म का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे जो है, पढ़िए एक बार, कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, शरीर को शुद्ध करने वाली क्रिया को गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि वात पित्त कफ की समानता होने पर षटकर्म का विशेष आवश्यकता नहीं होता। तो ऊपर जो बता रहा है वो बिल्कुल सही है, नीचे जो बता रहा है वो भी सही है, लेकिन ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं लग रहा। समझ रहे हैं? सही व्याख्या क्यों नहीं लग रहा भाई? क्योंकि ऊपर बता रहे षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए कफ की अधिकता होने पर, हाँ। और इसे गुप्त रखना चाहिए, और नीचे बता रहा है कि आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बता रहा है, हालांकि एक ही स्टेटमेंट का ये पार्ट है। म्यूट कर आइए लीजिए बैठिए, अपने आप आपके को। दुकान है, किसान है, चाय पानी। ठीक है, तो यही है, वात पित्त कफ के समाना षटकर्म का विशेषता नहीं रहती है। तो ये आर और ए इसका दोनों सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ए जो है सही व्याख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही श्लोक का दोनों अंग है। ठीक है, एक ही श्लोक का क्या है भाई, दोनों अंग भी है। ये तो है ना, मेद श्लेष्मादिक पूर्व षटकर्माणि समाचरित अन्यस्तु नाचरितानि दोषानाम संभावतः। तो यह हो गया। तो ए एंड आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है या नहीं है? व्याख्या है एक्चुअली, कह सकते हैं इसको ऐसे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, आप लोगों को क्या लगता है? हम सर सेकंड व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि श्लोक में भी दिया है ना ये इसमें। सर लेकिन इसमें तो ये बोला है ना कि अधिक ये दोषों का बताया, उसकी आवश्यकता बोला है, तो फिर ये कैसे व्याख्या हो? नहीं, वही ना, ऊपर बोला कि कफ का अधिकता होगा तो षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, और जिसका वात पित्त कफ सम है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता होती ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो कफ जिसका बढ़ा हुआ उसी को करना चाहिए, जो नहीं बढ़ा है उसको नहीं करना चाहिए। तो होने पर ये पर सही नहीं है ना। सही तो, स्टेटमेंट तो ये सही सही, है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दोनों हाँ, स्टेटमेंट सही व्याख्या सही नहीं है, व्याख्या है। सही नहीं है। व्याख्या सही नहीं है, इस पे विचार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि मेरे को भी सेकंड ही लग रहा है, बट एक बार देख लेंगे कल इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, मुख्य कपालभाति का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो इसमें सीधा सीधा बोलता है भाई कि भस्त्रावल्लोह कारस्य रेच पूरौ संभ्रमम कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। तो कफ संबंधी विकारों को दूर करना, यही जो है आपका कपालभाति का लाभ है। ठीक है ना, तो एक इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा बताया गया समय? तो हम सभी को पता है कि प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि, ये चार समय बताया गया है। कितना कितना करना है भाई? 20-20 बार करना है। एक दिन में 80 बार करना है। 3 महीने में नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। नाड़ी शुद्ध होगी तो वायु को जितना देर चाहेंगे उतना देर धारण कर देंगे। शरीर आपका पतला हो जाएगा, ठीक है ना, हल्का हो जाएगा। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और नाद की अनुभूति होने लगेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। दाहिने नाक से सांस भरना है, बाएं से छोड़ देना है, बाएं से भरना है, दाहिने से छोड़ देना है। ठीक है, यथाशक्ति रोक करके, यही सारी बातें बताई गई है। हठ सिद्धि के लक्षण कौन कौन से हैं, तो बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। प्रश्न जो है दूसरे अध्याय का
चलिए, इसमें बोला गया है अंतिम नंबर श्लोक है दूसरे चैप्टर का। इसमें क्या बोला गया है भाई? वपुकृतत्वं वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदुजयो, अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि, हठ सिद्धि लक्षणम। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, इसको देखते हैं। चलिए, रेडी। तो वपुकृतत्व मतलब क्या हो जाएगा? शरीर पतला होना, बिल्कुल सही। नयने सुनिर्मले, तो नेत्र निर्मल होगा, ठीक है ना। वदने प्रसन्नता, तो ये भी ठीक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने की बात नहीं की गई, तो 1 2 3 इसका तीनों आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रविंद्र जी ने सही उत्तर दिया है, श्रेया जी ने उत्तर सही दिया है, बिल्कुल सही बात। तो चलिए, गुड। तो ये सारे हैं, और क्या क्या आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। श्लोक संख्या भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत फेमस है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फेमस है, तो श्लोक संख्या भी पूछ सकता है और बात बन सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका। 2/78 में कहा है, क्या कहा है? संस्कृत में भी पूछ सकता है। वपु कृतत्वम मतलब शरीर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। वदने प्रसन्नता, वदने प्रसन्नता। उसके बाद क्या कहा है? नाद स्फुटत्वम, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, नयने सुनिर्मले। फिर बोलता है आरोग्यता, आरोग्यता बिंदुजय, अग्निदीपन, अग्निदीपन नाड़ी विशुद्धि, नाड़ी विशुद्धि। ये सारे इसके लक्षण है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला करते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम का लाभ पूछ रहा है, बताइए भाई। पहले तो सूर्य भेदन करते कैसे हैं? तो इसमें कहता है सूर्य भेदन में क्या कहता है भाई? कहते हैं आसने सुखदे योगी बद्ध्वा च वासनम ततः दक्षिणार्या समाकृष्य वही अस्थम पवनम सने। ठीक है, तो कह रहा है कि आप दक्षिण नाक से जो है श्वास को भरिए और धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है भाई, किससे? लेफ्ट नोस्ट्रल से। फिर कहता है आपका आगे, इससे फायदा क्या होगा? तो कपाल शोधनम, वात दोषग्नम, कृमि दोष हृत, पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्यम भेदनम उत्तमम। तो कपाल शोधन, वात दोष का नाम और कृमि दोष का नाम। ठीक है भाई, तो कपाल शुद्धि उदर कृमि नष्ट करता है। ये वायु नहीं संतुलित करता, ये गलत है। वायु और वात में फर्क है। वायु मतलब सिंपल सा वायु है। वात में क्या होता है? वायु प्लस आकाश होता है, ठीक है ना। तो ये वात नहीं, और भूख प्यास मिटाने वाला काम कौन कौन करता है? शीतली और शीतकारी करती है। वायु को संतुलित करने वाला काम ये कोई नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। लगभग मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। चलिए, अगला सर क्वेश्चन अगर कह रहा है। वायु संतुलित में नाड़ी शुद्धि का ऑप्शन हो तो नाड़ी शुद्धि लिख सकते हैं ना वायु संतुलित में? नहीं नहीं, नाड़ी शुद्धि से भी वायु नहीं। संतुलित करने की बात नहीं, टेक्स्ट में मेंशन नहीं ओके किया गया, ठीक है ना। ओके ओके। नाड़ी शुद्धि का जो मुख्य उद्देश्य है, जो नाड़ी में मल भरा हुआ है उनको क्लीन कर, क्लीन कर। दैट इज द ओनली एम। अब यह प्रश्न कह रहा है कि बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। तो यह प्रश्न आपका धौती का है। धौती में सीधा सीधा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं धौती में भाई?
धोती में सीधा बोलता है। वस्त्र धोती के बारे में। हाँ। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्र सनह ग्रसे। तो 4 अंगुल विस्तार का और 15 हाथ। अब 15 हाथ वहां पे हस्त 15 का है, 15 हाथ का है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो फुट में दिया हुआ है, और कई सारे बच्चों ने जो है आपका इसका आंसर दे भी दिया है, बी मार दिया है 15 हाथ करके। ये 15 फुट नहीं है रे भाई, 15 हाथ है। एक हाथ बराबर जो होता है वह 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट। ठीक है, तो 15 हाथ बराबर जो हो जाता है वो 22.5 फुट हो जाता है। मतलब इसका आंसर थर्ड होगा। तो लाभ भी पूछ सकता है। सबसे पहला सटकर्म की क्रिया है, लाभ क्या है? श्वास, बोलता है ना, काश श्वास पलीह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति। क्या बोलता है? काश श्वास स्वाम पलीह हम्म, कुष्ठम कुश कफ रोगाश्च विंशति, मतलब 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करता है। तो यह बता दिया गया। आगे यहाँ पे बोल रहा है पश्चिम तानासन का लाभ कौन कौन बताया गया, बताइए भाई। पश्चिम तानासन के लाभ पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर। उधर पर उधर जठराग्नि बढ़ती है और चर्बी बढ़ती है पेट की। ठीक है, वेरी गुड। बी और सी सर, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है अच्छा। और उधर का ऐसा कम। सर चलिए, नहीं है पूछा ना, तो आम्लता कम होती आएगा। हाँ ये नहीं पूछा हाँ है। नहीं पूछा। तो पश्चिम तानासन के लाभ कौन कौन से हैं? तो क्या कहते हैं, उदर पतला होता है, शरीर के पश्चिम मतलब सुषुम्ना में प्राण का संचार होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आरोग्यता प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारे इसके आंसर आते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। उदर की वसा को कम करता है, सुषुम्ना का में प्राण प्रविष्ट करता है, जठराग्नि बढ़ाता है, तीनों होगा, ये नहीं होगा। तो ये चौथा इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कम से कम सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस बात का बहुत खुशी है। गुड। और ध्यान रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन में ना बहुत सावधान रहिएगा। नहीं वाले क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हठ प्रतिशत घिरण संहिता में सूत्र नीति की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है भाई, 9 42, 1 42, 9 इंच। 9 इंचेस, 1 42। हाँ। तो यहाँ पे बोलता भी है सीधा सीधा नीति के बारे में कि सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम। सूत्रम वितस्ति मतलब क्या? एक वितस्ति, एक वितस्ति कहता है मतलब 9 इंच। इसी को बलिष्ठ भी कहते हैं। एक बलिष्ठ हो गया, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है ना? तो एक वित्त जो है ना वो दो जगह है। एक वित्त कहाँ कहाँ है? एक तो घेरंड संहिता में है, एक हठ प्रदीपिका में है। ठीक है, एक घेरंड संहिता में और एक हठ प्रदीपिका में। और हठ रत्नावली में जो है ना वो 6 वित्त है, ध्यान रखिएगा, 6 वित्त। ठीक है,
चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल बंद तो है नहीं। वस्त्र धोती में लाभकारक है। बताइए भाई कौन से प्रश्न लाभकारक है वस्त्र धोती में। अभी हमने पढ़ा काश श्वास पलीह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति। तो कफज विकार हो गया और उसके बाद क्या हो गया कुष्ठम। बी- कुष्ठम मतलब होता है स्किन डिजीज, चर्म विकार। और कफ रोगाश्च विंशति हो गया वातज विकार को सूर्य भेदन ठीक करता है। और मोचनम नेत्र रोगा नाम ये त्राटक करेगा। तो इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड एंड बी। बहुत लोगों ने उत्तर दिया है, बी। वेरी गुड। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्रम पूछ रहा है कि किस क्रम में आसनों का प्रयास करना अभ्यास करना है। तो देखो ये हिंदी में पूछ चुका है ना, भी संस्कृत में पूछ सकता है। ठीक है, तो संस्कृत में इसको आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो देखो भाई ये जो प्रश्न है ना, ये संस्कृत में पूछ सकता है। हालांकि अभी तो ऐसे तो ठीक है, चार होते हैं। सबसे पहले आसन होता है, फिर क्या होता है कुंभक होता है, उसके बाद जो होता है वो मुद्रा होता है, और उसके बाद नादानुसंधान होता है। ठीक है, यह हमारा सीक्वेंस होता था। आसन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। कुंभक 1 नंबर पे है। चलो आता हूँ खाना में, चलो 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 मैं आता हूँ बाद में। ये कुंभक हो गया, ये मुद्रा हो गया, मुद्रा 2 नंबर पे है, और नादानुसंधान 4 नंबर पे है। और 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसका ना श्लोक भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, तो श्लोक थोड़ा सा याद रख लेना। ये फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है। फर्स्ट चैप्टर का आपका श्लोक है 56 नंबर। उसमें कहते हैं आसनम कुंभकम चित्रम। ठीक है ना, क्या कहता है आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासन अनुक्रमो हठे। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस होगा। अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित षटकर्मों का जो है यहाँ पे सीक्वेंस को बताने के लिए कह रहा है। ये तो करेक्ट सीक्वेंस ही लिखा हुआ है, डी। करेक्ट सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है जी, यही तो बात है। नेट का क्वेश्चन है, इतना ज्योति हल्के में बस्ती मत नेति लीजिएगा नेट के मालूम। क्वेश्चन को। ना नेट ना का ना ना, क्वेश्चन नौली ऊपर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नौली ऊपर, हाँ यस, त्राटक नौली कपालभाति। ध्यान जो है ना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जो बच्चे अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं ना, उनकी अवेयरनेस काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में मिस्टेक्स कम करते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखो रे भाई, छोटे छोटे बच्चों, ध्यान से समझा करो बात। तुम्हारा सिलेक्शन इस बात से नहीं रुकता कि तुम टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, या जो तुमको नहीं आता था उसको तुम नहीं कर। तुम्हारा सिलेक्शन इस बात से रुक जाता है कि तुमने बेटा क्या नहीं किया, जो प्रश्न तुमको आता था उसमें तुमने गलती कर दी। समझ गए? तो सिलेक्शन क्यों रुकता है?
कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहा था उस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो इसलिए दिक्कत होती है। यहाँ पे सीधा सीधा बोलता है भाई, धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। तो 1 2 3 5 4 6, तो 5 4 6 यही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है भाई, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगला किताब हो जाएगा स्वात्मा राम सूरी का हठ प्रदीपिका, लिखा है लाइट ऑन योगा, किताब बीके सयंगर ने लिखा है। भज गोविंदम जो है वेद व्यास ने लिखा है, और राज मार्तंड को राजा भोज ने लिखा है। तो ये किताब की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य है, तो बताइए भाई, अपथ्य कौन से खाद्य पदार्थ है? ए आंसर। गंधा। तो हम जानते हैं कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण। ठीक है ना? फिर क्या बोलता है भाई, तैल, तिल, सौवीर, ससर्प, ठीक है ना, अजादि मांस, दधि, तक्र, कुल्थ, पनियाक, हिंस, लहसुन। ठीक है, तो ये सारे जो है अपथ्य है। देखिए बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ ना, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ इतना, ताकि बार बार आपके कान से गुजरे, तो कान से गुजरेगा तो आपको भी आ जाएगा। कटु, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, लवण, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा दिमाग में। तो बोलते हैं ना कि दधि तक्र कुल्थ, तो दधि तक्र तो हो गया, तो 1 3 आंसर आ गया। दूध, क्षीर, आज्य भोजनम और नवनीत। ठीक है ना, क्षीर, आज्य, नवनीत, सुंठी, पटोल, ये तो बोलते हैं ना, कफलादि, पंचशाखम, ठीक है, मुदगादि, दिव्य मुदगम, संयमिंद्र पथ्यम, यही बात बोलते हैं। तो इस तरीके का हो गया। अगला क्वेश्चन है नाद अनुसंधान, तो ठीक है भाई, नाद अनुसंधान छोड़ो। ये देखो भाई, प्रश्न फिर से आया, सूर्य भेदन प्राणायाम का लाभ बताइए। तो बताइए आप सभी लोग जल्दी से, सूर्य भेदन प्राणायाम का लाभ। देखिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व तो, करने से ही तो सिलेक्शन होता है। कोई बोलेगा कि नहीं याद करने से सिलेक्शन होता है, याद करके पूरा हठ प्रदीपिका बैठ जाओगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करोगे वो भी ईमानदारी से, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और सेल्फ प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे जीवन के पंगे खुल जाएंगे, बहुत दिमाग ठीक हो जाएगा। चलिए, तो प्राणायाम के 3 लाभ, कपाल शोधन करेगा, उदर कृमि का नाश करेगा, बस यही 2 दिया हुआ है। तीसरा और कुछ वात रोग वाला तो दिया नहीं है, तो ए एंड डी इसका उत्तर हो जाएगा। फोर्थ, सृष्टि संहार करने की क्षमता कौन होता है, शीतकारी में, तो अगला बार प्रश्न ये भी दे सकता है। जठराग्नि प्रदीप्त कौन करेगा, उज्जाई भी करता है अच्छा, और भस्त्रिका भी भस्त्रिका करता है। कफ का नाश कौन करेगा भाई, वात पित्त कफ तीनों का कपालभाति, नाश भस्त्रिका करता है और कप, उज्जाई भी करेगा। भस्त्रिका भी और कपालभाति भी ना सर, ना ना, कपालभाति। हाँ कपाल भाती कपालभाति भी है। प्राणायाम नहीं है ना ये, ओके ओके, कपाल आप भाती सिर्फ प्राणायाम प्राणायाम, का हठ प्रकार, हाँ प्रतिबंध। कपालभाति क्रिया। हाँ, डन। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा, हालांकि इसका जवाब बहुत कम लोगों ने ही दिया था, but चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूँ कि आप लोगों को आता है। चलिए बोलता है भाई, पथ्य आहार के घटक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पथ्य घटक, बताइए।
बोलते हैं ना गोधूम साली यव साष्टिक। साष्टिक मतलब 60 चावल होता है, बी ठीक है वाली। ना। सीता मधुनी मिश्री भी हो गया। ये दही और तिल तैल ससर्प जो है ये नहीं होता। तो यहाँ पे बी एंड ई इसका उत्तर हो जाएगा, बी एंड ई। क्योंकि दधि तक्र कुल्थ पिनियाक हिंग लहसुन, ठीक है, और तैल तिल ससर्प अजादि मांस, इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंध वाला तो अभी पढ़े नहीं है। उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है। तो गोपनीय रे भाई, सोने की पेटी के समान गोपनीय रखने की बात। मोचनम रक्त नेत्र रोगा नाम, ठीक है ना। तंद्रा दिनांक पाटकम, ठीक है ना। यत नस्त्राटकम, यत नस्त्र त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। तो यही बहुत बोलता है, त्राटक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुद्राओं में कुलवधु कहा गया है सांभवी को, और त्राटकों में इसका कहा गया है। चलिए अगला कहता है, उस प्राणायाम का नाम बताए जिसका अभ्यास चलते हुए बैठते हुए किया जा सकता है। तो उज्जैन। गच्छते तिष्ठते, ये जो है आपका एक ही प्राणायाम है, दैट इज कॉल्ड उज्जाई। प्लावनी में पेट में श्वास भर करके पद्म पत्र के समान तैरते हैं। मूर्छा में सांस भर के जालंधर लगाते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं। मूर्छा की स्थिति होती है, आनंद आता है। भस्त्रिका में त्रिदोष का नाश होता है, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। सुषुम्ना में जमा हुआ कफ समाप्त होता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। सारे के सारे फायदे होते हैं इससे। चलिए, अष्टकुंभक का वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है? तो हठ प्रदीपिका में मिलता है, घेरंड संहिता में मिलता है। पातंजल में क्या बोलता है? पातंजल में मिलता है भाई, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, और बाह्य आभ्यंतर विषया छेपी चतुर्थ। शिव संहिता में पवनाभ्यास का नाम मिलता, तो ए एंड सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अलग अलग क्रियाओं का नाम बताया, हालांकि क्रिया जो है वो घेरंड संहिता का क्वेश्चन है, क्योंकि अग्निसार इधर है नहीं। शक्ति चालिनी मुद्रा मनोन्मणि प्राण किस नाड़ी में बहता है? आपको पता है, सुषुम्ना नाड़ी में बहेगा, मनोन्मणि में। वस्त्र धोती कपड़े की चौड़ाई कितनी है? 4 अंगुल। 4। देख लीजिए क्वेश्चन, किन योगाभ्यास को खांसी दूर होती है? तो खांसी जो है आपका महामुद्रा से दूर होगा, वस्त्र धोती से दूर होगा, और उज्जाई से कंठ रोग दूर होता है। तो ऐसे कह सकते हैं, आपका ए बी डी इसका उत्तर हो जाएगा। मयूर आसन से नहीं होता, मयूर आसन से। चलिए, ये पॉइजन। ये है प्राणायाम सूर्य भेदी होगा। आसन सेतु बंद है, मुद्रा विपरीत करनी है, क्रिया कपाल भाती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल सिंपल से। अग्निसार, ये सारी बातें। चलिए ठीक है, हम बाकी कल करेंगे। आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। क्वेश्चन करते रहिए, खुद से पढ़ते रहिए, टाइम मिलेगा तो बहुत बात बनेगी। चलिए, धन्यवाद सभी को। हरिओम सर। थैंक यू सर। हरिओम सर, हरिओम। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। चलिए, सर मैथ्स धन्यवाद। वाला यूट्यूब का लिंक नहीं आया। हाँ, यूट्यूब का लिंक नहीं आएगा एक्चुअली, वो अभी रिकॉर्ड किया ना, अपलोड करूंगा मैं, कल आएगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए डन। बाय। चलिए, प्रणाम सभी को, सभी को धन्यवाद।